वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे बिहार के 9 प्रमंडल और उसके अधीन 38 जिला के बारे में। याद रखें कितने 9 प्रमंडल और उसके अंतर्गत 38 जो जिला हैं उन्हें 9 प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ हैं, उन 38 जिला के मुख्यालय कहाँ हैं और किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला हैं, उन सब का स्टडी करेंगे। और स्टडी इस तरह से करेंगे जो एक बार स्टडी करने के बाद, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। ना ही कितने प्रमंडल है, उसका मुख्यालय कहाँ है और उसके अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और ये डिस्ट्रिक्ट बिहार में किस किस जगह पर, किस किस स्थान पर अवस्थित हैं और उसके मुख्यालय कहाँ हैं, इन सब का डिटेल इस एक छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और को दोबारा ना ही आप कभी पढ़ने की और ना ही कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इतनी स्पेसिफिक वे से मैं आपको इसे याद करवाऊँगा। हाँ, लेकिन याद रखें कि मैं कोई ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ सिर्फ आपका थिंकिंग डेवलप होगा थ्रू मैप में देखकर आप अपनी पूरी कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। यदि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वैसे मैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ बिहार के बारे में। यदि उसकी फर्स्ट वीडियो में ही मैं उसकी डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बता दें। यहाँ पर बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिला है, तो आप जानते हैं। इनमें से इधर के 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ टच करते हैं, इधर से 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साथ टच करते हैं, नीचे के 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ टच करते हैं और इधर के 3 डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल के साथ टच करते हैं। बिहार की जो लंबाई है यह 3, 4, 5 है, मतलब 345 किलोमीटर है। याद करने के लिए 3, 4, 5 रख लीजिए। बिहार की जो चौड़ाई है ये लंबाई की अपेक्षा ज़्यादा है कितना 483 किलोमीटर। 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में ही पहला बौद्ध संगति हुआ था। तो सारे क्वेश्चंस आप एक साथ याद रख लेंगे। अब बात करते हैं हम बिहार के अंतर्गत इन 9 प्रमंडल के बारे में। 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं और उस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ कहाँ है, पहले हम उसकी स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करते हैं उसके अंदर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, मैप में कहाँ हैं। तो चलिए हम स्टडी यहाँ से शुरुआत करते हैं सारण से। एक मैप में आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिसे आपको याद रखना है। यदि इस लाइन को यहाँ से हटा दिया जाए, कहने का मतलब इसे लाइन को सिर्फ इतना ड्रॉ किया जाए चांद की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे अंधेरे में तीर मारें तो सिर्फ आपको सारण से लेना है, सारण से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा तक ऐसे ड्रॉ खींचना है। और कुछ करना नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मधेपुरा को पार करके पूर्णिया तक यदि चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। आप सोचते होंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा करने की सिंपल सी एक वजह है, आपको मैप में 5 प्रमंडल याद हो गए होंगे। कैसे, चले देखते हैं। एक प्रमंडल यहाँ है सारण प्रमंडल, जिसका मुख्यालय छपरा में है और सारण डिस्ट्रिक्ट का भी मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। नेक्स्ट प्रमंडल है मुजफ्फरपुर में, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में, लेकिन प्रमंडल का नाम है तिरहुत। यहाँ पर प्रमंडल सारण था, मुख्यालय छपरा है। यहाँ पर प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है, मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। यहाँ दरभंगा प्रमंडल है, मुख्यालय दरभंगा है। यहाँ सहरसा में मुख्यालय है कोसी प्रमंडल का, क्योंकि कोसी नदी यहाँ से बहती है, इसलिए इस एरिया को कोसी प्रमंडल के अंदर में डाल दिए हैं, उसका मुख्यालय कोसी। यहाँ पूर्णिया है तो पूर्णिया प्रमंडल है और उसका मुख्यालय पूर्णिया में है। तो क्या दिक्कत है आपको, ये समझिए ये चीज़, 4 मुख्यालय 4 प्रमंडल यहाँ, एक इधर पूर्णिया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ नीचे पटना है यहाँ से यहाँ तक, और इधर ऊपर में वैशाली, यहाँ समस्तीपुर, और उसके ऊपर से ऐसे चांद बना दीजिए आप। तो 5 प्रमंडल जो गंगा के उत्तर साइड में, मतलब उत्तरी बिहार में हैं, उन 5 प्रमंडल को आप देख लिए उसका मुख्यालय कहाँ है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 5 प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एक हम कैसे याद रखें। चलिए इसे भी बहुत आसान है। पहला याद करते हैं सारण प्रमंडल, जिसका मुख्यालय छपरा में है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट, एक कलर में देख रहे हैं ब्लू कलर में, आप इस पिंक कलर में, ये 3 डिस्ट्रिक्ट।
गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं सारण प्रमंडल में, जिसका मुख्यालय छपरा में है। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय गोपालगंज में, सिवान का सिवान में और सारण का मुख्यालय छपरा में। हो गया, कितनी आसान है। अब दूसरा देखते हैं, मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से, तो तिरहुत प्रमंडल में जो जिला आते हैं वो 6 जिला आते हैं। ज़्यादा कितने हैं, 6 जिला तिरहुत प्रमंडल में है। तो कौन कौन से, उसके भी शेप में ऐसे कीजिए और ऐसे बना दीजिए, भी शेप में ये शेप जो बनाए आप, ये हो गया आपका तिरहुत प्रमंडल, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर और उसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या 6। कौन कौन सा, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया में है। नेक्स्ट ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय गोपालगंज में है, गोपालगंज बोले, सॉरी मोतिहारी में है। वेस्ट ईस्ट चंपारण इसका मुख्यालय मोतिहारी में है। फिर आते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी, नीचे शिवहर, सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी में, शिवहर का मुख्यालय शिवहर में, मुजफ्फरपुर मुख्यालय में, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर में। तो ये भी आकार का जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट हम देख लिए, ये क्या इसमें तिरहुत प्रमंडल में है, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर। अब देखते फिर आगे दरभंगा प्रमंडल, इसको ऐसे मैप कर दीजिए, ये येलो कलर वाली है। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। खत्म हो गई कहानी। नेक्स्ट है कोसी प्रमंडल, जिसका मुख्यालय सहरसा में। कोई नहीं, इसमें यही तीनों डिस्ट्रिक्ट है इस कलर वाली। सुपौल, सहरसा, पहले भी सहरसा सुपौल एक साथ ही था, अलग होकर के सहरसा सुपौल हो गया। तो सहरसा सुपौल 2 ये होगा, एक इधर से बीच से मधेपुरा है। सहरसा सुपौल और मधेपुरा तीनों कोसी प्रमंडल में है, मुख्यालय सहरसा में है। अब उत्तरी बिहार में बच ही कौन गया, तो बच गया ये आपका 4 जिला, ठीक है, जो पूर्णिया प्रमंडल के अंदर में है। पूर्णिया प्रमंडल के मुख्यालय पूर्णिया में, उसके अंदर में आ गए 4 जिला। कौन कौन, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। अब कलर में भी देख चुके हैं, तो ये इतनी जिला हो गया, कौन सा, पूर्णिया प्रमंडल के। गंगा के उत्तरी साइड के हमें 5 प्रमंडल और उसके डिस्ट्रिक्ट खत्म। और कौन कौन सा प्रमंडल कहाँ पर है ये आप देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं गंगा के दक्षिणी साइड में आते हैं, इससे दक्षिण। फर्स्ट याद करते हैं पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में 6 जिला, कौन कौन से, तो पटना, देखिए आप इसको भी याद करना बड़ा आसान। पटना प्रमंडल को, ये जो पटना प्रमंडल है, यहाँ पटना आपको दिख ही रहे हैं, पटना प्रमंडल में 6 जिला। तो 2 तो यहाँ लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर पुरपुर नदी बह रही है, तो इसके उस पार में पटना और नालंदा। अब अरे नालंदा और पटना को देखिए, एक्चुअली कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ को हम कॉमन समझ लेते हैं। राजगीर, तो कितने लोगों को ये लगता है राजगीर, बिहार शरीफ, जिस तरह से लोग बातें करते हैं उससे लगता है कि पटना में ही है, मतलब पटना से सटा हुआ है। तो पटना की हम जब भी बात आती है तो उसको राजगीर को हम साथ में लेकर करते, जैसे कि हम दिल्ली NCR बोलते हैं, तो दिल्ली के आसपास का जो हरियाणा और यूपी का क्षेत्र है उसे भी हम दिल्ली में ही काउंट कर लेते हैं। वहाँ के लोग भी, आसपास के लोग अपने आप को दिल्ली वाले ही समझते हैं। तो कहने का मतलब जो नालंदा के लोग हैं वो भी पटना वाले ही समझते हैं अपने आप को, सीधी समझ। यदि कोई पटना के, नालंदा के स्टूडेंट हो, यदि उसको बुरा लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कहने का मतलब, मेरे समझाने का टेक्निक था ये। तो पटना और नालंदा हो गया, पटना, और उसके बाद ये जो पुनपुन नदी यहाँ से बह रही है उसके उस साइड वाली ये रेड वाली, ये चारों हैं, ये चारों डिस्ट्रिक्ट। चलिए सही से करते हैं। ये रेड कलर में जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, ये सब डिस्ट्रिक्ट ये है पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 6। अब कौन कौन सा, पटना, नालंदा, इसके बाद इधर बक्सर, भोजपुर और कैमूर और रोहतास। पटना का डिस्ट्रिक्ट है, उसका मुख्यालय पटना में, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ में, इसमें भोजपुर का मुख्यालय आरा में, बक्सर का मुख्यालय बक्सर में, रोहतास का मुख्यालय सासाराम में और कैमूर का मुख्यालय भभुआ में। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं मगध प्रमंडल। तो ये नीचे वाले लाइन, ये इतनी एरिया जो आपको दिख रहे हैं, ये एरिया, ये सब के सब मगध प्रमंडल में है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गया में है, ठीक है। अब मगध प्रमंडल में 5 जिला, कौन कौन, तो गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा। औरंगाबाद का मुख्यालय औरंगाबाद में, गया का मुख्यालय गया में, अरवल का मुख्यालय अरवल में और जहानाबाद का मुख्यालय जहानाबाद में और नवादा का मुख्यालय नवादा में। तो ये भी 5 डिस्ट्रिक्ट आपका कंप्लीट हो। अब बात आती है इधर से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ देर के लिए मुंगेर को छोड़ देते हैं। मुंगेर के बाद चलते हैं हम भागलपुर में।
भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर में, उसमें सिर्फ 2 जिला। सबसे कम जिला किस प्रमंडल में है? तो भागलपुर प्रमंडल में। कौन कौन सा? भागलपुर और बांका। मुख्यालय भागलपुर में। जो बच गया ये सब के सब कहाँ से हो गया? मुंगेर प्रमंडल में। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6। कौन कौन? तो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, मुंगेर प्रमंडल है, मुख्यालय मुंगेर में है। बचा कौन कौन से? खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और जो है, और कौन सा बचा? शेखपुरा। एक छोटा सा यहाँ पर ये लिखा नहीं है, ये शेखपुरा। ये 6 जिला और 6 का मुख्यालय कहाँ? मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में, खगड़िया का मुख्यालय खगड़िया में, बेगूसराय का मुख्यालय बेगूसराय में, लखीसराय का मुख्यालय लखीसराय में, शेखपुरा का मुख्यालय शेखपुरा में, ठीक है, और जमुई का मुख्यालय जमुई में है। तो ये हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ भी कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता हो कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँ, तो आप कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और ये वीडियो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू वेरी मच।